हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हाजियों आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। मिंबरे नूर पर हिंदुस्तान के जितने खूबसूरत दिलो दिमाग थे, सब ताजमहल के मानिंद जलवा अफरोज हो चुके हैं। रात का आखिरी पहर की इब्तिदा हो गई गालिबन। इस वक्त निज़ामत के जौहर को दिखाना बहुत बड़ा काम है, ये एक अनाउंसर समझ सकता है। बस मैं इस ख्यालात के साथ बक़ियतुस्सल्फ़ उम्दतुल खल्फ़ हज़रत अल्लामा अनवार अहमद नईमी की बारगाह नाज में इल्तिमास करता हूँ, वो आए अयोध्या शरीफ के तवारीख़ के तवस्सुल से कुछ कीमती गुफ्तगू करके सामईन के कुलूबों को अज़हान को दरख्शिंदा और ताबिंदा करें। इस गुंबदे नाज को देखने के बाद दिल की धड़कनों ने कहा था, नज़र पड़ते ही गुंबद पर हटाना भूल जाता हूँ, नज़र पड़ते ही गुंबद पर हटाना भूल जाता हूँ। तेरे दरबार में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। मेरी दीवानगी शौक़ को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। जो एक अजीम दारुल उलूम के प्रिंसिपल हैं, खतीबे दौरान हुजूर अल्लामा अनवार अहमद नईमी साहब किबला का मुफस्सल और मुदल्लल खिताब होगा। फ़न अगर मुकम्मल हो तो बोलती हैं तस्वीरें। उसको चालू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। जमाले गुंबदे खज़रा की जब भी याद आई, जमाले गुंबदे खज़रा की जब भी याद आई है, तसव्वुर की हदों तक रोशनी सी जगमगाई है, तसव्वुर की हदों तक रोशनी सी जगमगाई है। न डूबा है न डूबेगा कभी इस्लाम का बेड़ा, न डूबा है न डूबेगा कभी इस्लाम का बेड़ा। ये कश्ती है खुदा की और नबी की नाखुदाई है, ये कश्ती है खुदा की और नबी की नाखुदाई है। धर्म लातो हुबल का तोड़ डाला शाहे बता ने, रसूले पाक का ये ऐसा काबा याद करता है। खुलूसे दिल से पेशे खाली के कौनैन एक सजदा, हजारों की गुलामी से हमें आज़ाद करता है। देखिए अहले अयोध्या की तरफ से ये शेर ज़्यादा मौजूद है। हम हुसैनी हैं सफीने में भंवर रखते हैं, हम हुसैनी हैं सफीने में भंवर रखते हैं। सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते हैं, सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते हैं। क्या डरा पाएगी हमको शमशीर यजीद, हम तो वो हैं जो कफ़े दस्त पे सर रखते हैं, हम तो वो हैं जो कफ़े दस्त पे सर रखते हैं। एक मरतबा दूर दे पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना व अला आले सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप अयोध्या की सरजमीन पे बैठे हुए, यहाँ कैसे कैसे आफ्ताब महताब और सितारे जलवागर हैं, यह आपको कम पता। ये पूरा हिंदुस्तान, जहाँ तक हिंदुस्तान मौजूद है वो सब अयोध्या के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लंका सरंदीप में उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप में आए और हज़रत हव्वा को
जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे की जुदाई में रोते रहे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, रवायत में आता है कि 3 कदम में जद्दा पहुँचे। उसी रवायत के मुताबिक एक रवायत ये भी है कि 1 कदम अयोध्या में पड़ा, जिसे मनु पर्वत कहते हैं। 3 कदम में जद्दा में पहुँचे और जद्दा पहुँच करके फिर दोनों की मुलाकात मैदान अराफात में हुई। अब देखिए, दो की मुलाकात होती है, नबी की और वलिया की। नबी की और वलिया की मुलाकात होती है तो उसे मैदान अराफात कहा जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान मैदान अराफात में जमा होता है, तब वो हाजी कहलाता है। मैदान अराफात में जमा होता है जो हाजी कहलाता है। अब अंदाज़ा हो गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है, वसाल होता है, इसी को कहा जाता है उर्स। जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई, तो पूरी दुनिया का मुसलमान जमा होकर के उस यादगार को मनाता। अब बगैर उस यादगार को मनाए हुए वो हाजी नहीं कहलाएगा। अगर मैदान अराफात में उस दिन जमा ना हो तो वो हाजी नहीं कहलाएगा। उस वक्त मैदान से अगर कोई चिड़िया उड़ करके चली जाए तो वो भी हाजी कहलाएगी। यानी हज के लिए ये शर्त है कि मैदान अराफात में हो। अब ये बताइए, हव्वा की मुलाकात हुई, वो वलिया थी, हज़रत आदम की मुलाकात हुई, वो नबी थे, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि दो की मुलाकात हो तो उसे वसाल कहा जाता है। और उसी वसाल को जब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब मेरा कोई महबूब बंदा कब्र में जाता है तो मैं उससे मुलाकात करता हूँ। हज़रत आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जूनिया थे उसी गुल की है मुलाकात की रात। यानी पता चला कि कब्र में नबी से मुलाकात होती है। अब ये बताइए कि वली की मुलाकात हो, नबी की मुलाकात हो और वलिया की मुलाकात हो तो मैदान नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा कि आप तमामी हजरात देख रहे हैं, बक़ियतुस्सल्फ़ हज़रत अल्लामा अनवार अहमद नईमी साहब क़िबला के खूबसूरत खिताब के दरमियान मुफ़क्किर इस्लाम ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुख्तारुल हसन साहब क़िबला फ़ाज़िल बगदाद की जलवागरी हो चुकी है। उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करके आप अपनी आखिरत की जुल्फ़ों को संवारने में कामयाबो कामरा होते हुए नजर आए। आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से पता चलता है कि नबी की वली से मुलाकात होती है। तब तो वो मुलाकात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नबी जिस कब्र में तशरीफ लाए, सैयदुल अंबिया जिस कब्र में तशरीफ लाए, तो ये बताइए वो कितना बाबरकत जगह होगी, वो कितनी रहमत वाली जगह होगी। कोई फकीर बुजुर्ग अगर फैज़ पहुँचाना न चाहे तो नबी की आमद उसके फैज़ के लिए काफ़ी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप पे नाजिल हुए। सरनदीप पे नाजिल हुए जिसे लंका कहते हैं। पहले लंका हिंदुस्तान में, अब अलग हुआ। तो पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हिंदुस्तान में हुआ। अब उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बूद बास ज़्यादातर हिंदुस्तान में रही है।
एक बात मैं आपको बताऊं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए हैं तो जन्नत के पत्ते लपेटे हुए, वो धीरे धीरे सूखते गए और टुकड़े टुकड़े होकर के गिरते गए। हिंदुस्तान का कोई फूल ऐसा नहीं है जो खुशबूदार न हो, और पूरी दुनिया का कोई फूल खुशबूदार नहीं है सिवाय गुलाब का। कन्नौज इसका मरकज बना, फूलों का मरकज कन्नौज बना, और कन्नौज में बहुत से बुजुर्गान दीन का मज़ार है। एक रवायत में आता है हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह कभी मज़ार वही। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने यहाँ बूदबाज अख्तियार की, उनका मज़ार पाक यहाँ मौजूद है। बहुत सी रवायतें बताती हैं। खुद शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने खुलासतुल हदीस में लिखा है उनके मज़ार होने का सबूत। देखिए, पहले के लोग जो है वो बहुत कदावर होते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक मशहूर है कि वो 60 हाथ के थे। 60 हाथ, अब जाहिर है कि जब 60 हाथ का आदमी होगा तो उसका हाथ कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा उसका हाथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के लिए 2 चीज़ मांगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया का भला हो गया। हज़रत आदम अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के लिए 2 चीज़ मांगी, और वो 2 चीज़ की वजह से पूरी दुनिया का भला हो गया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो क्या बात है? तो इरशाद फरमाया कि मैंने अपने उम्मत में क्या कर रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की उम्र कम करा दी, 60 से लेकर के 70 के दरमियान करा दी। अब उसके ज़्यादा कोई ज़्यादा जिंदा रहे तो अल्लाह का फजल समझो, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा की असल उम्र 60 से लेकर के 70 के दरमियान, और कद कम करा दी। ऐसा नहीं कि मुसलमान हो तो 6 हाथ का हो और काफिर हो तो 60 हाथ का हो, तो एक तंद होगा कि देखो क्या हो रहा है, मुसलमान होने के नाते ऐसा हो नहीं, बल्कि सबको जो का कद अल्लाह के रसूल ने कम करा दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया कि ज़्यादा उम्र होगी तो पाप करेगा तो पाप की गठरी बढ़ेगी, और नेकी करेगा तो नेकी का के लिए उसके जन्नत की बहार मिलेगी, तो कब्र में जल्द से जल्द जन्नत की बहार लूटना शुरू कर दे। और कद इसलिए कम करा दिया ताकि पेट भरने के लिए और तन ढकने के लिए उसको ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करना पड़े। 60 गज का आदमी होगा तो 60 गज के आदमी के लिए चादर भी तो 60 गज की चाहिए, चारपाई भी वैसे ही चाहिए, वैसे ही मकान का गेट भी चाहिए। तो पता चला कि जितने लोग वहाँ मौजूद हैं 60 गज के होते तो यहाँ जलसा नहीं होगा, कहीं और तलाश करना पड़ता। कपड़े वाले सोचते हैं कि ऐसे ही होता तो अच्छा रहता, कोई आदमी ईद का कपड़ा खरीदने के लिए आता तो 60 गुना 120 मीटर तो पैजामे के लिए खरीदते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भी कम करा ली और कद भी कम करा ली, तो सब पूरी दुनिया का भला हो गया। और उम्र कोई 950 साल जिंदा रहा, कोई 900 साल जिंदा रहा, कोई 910 साल जिंदा रहा, कोई 1000 साल जिंदा रहा। तो इतनी उम्रें पा करके लोग दुनिया में रहे। अब जो है आबादी आती है जाती है, आते हैं जाते हैं। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं, हज़रत आदम के बाद जो है नबूवत का नूरे मुस्तफ़ा जो मुंतकिल
हुआ वो हज़रत शीश को मिला। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास अमानतन अल्लाह के रसूल का नूर आया। रवायत में आता है, किसी ने लिखा है कि उनकी शादी हूर से हुई, ये गलत। जन्नत नुमा हूर थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनको जन्नत नुमा हूर कहा जाता था। उनसे उनकी शादी हुई और उनकी औलादें पैदा हुई। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान नूह आता है। तूफ़ान नूह आने की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। तहस नहस होने के बाद सैलाबी तूफान के बाद ईसाइयों में भी ये अकीदा है, यहूदियों में भी अकीदा है, हिंदू मत भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है कि उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे लगी। जूदी पहाड़ कहाँ है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के खानदान जीलान था, उसके दामन में जीलान वाक़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बुधवार हिंदुस्तान में अख्तियार किया। उनके 3 साहबजादे मशहूर हुए। चौथे साहबजादे का जो है गर्क हो गए, हज़रत हाम, हज़रत शाम, हज़रत याफीस और कनान। ये 4 लड़के मशहूर है। कनान तो तूफान नूह में बह गया। हज़रत शाम ने शाम को आबाद किया, हाम ने जो है दूसरे मुल्कों को आबाद किया और हाम ने हिंदुस्तान और चीन को आबाद किया। हज़रत हाम के लड़के थे हज़रत नूह, हज़रत हिंद के मुताबिक ये नहीं तहकीक है कि वो नबी थे कि नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी हज़रत हिंद से चली। हज़रत हिंद का मज़ार नौगदी मज़ार के पास एक चबूतरे पे है। नौगदी मज़ार ये किसी का मज़ार नहीं है, बल्कि इसमें 8 तख्ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के दफन है, जिसमें 8 नबी के नाम दर्ज है। तो हज़रत नूरी शाह कोई बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने उस तख्त को एक जगह जमा करके और उसको वहाँ पे दफन कर दिया। तो नबियों के आसार से तो बरकतें मिलती हैं, उनके तबरुकात से बरकतें मिलती हैं, उनके मामलात से बरकतें मिलती हैं। हज़रत हिंद ने इस आबादी को आबाद किया और उनकी औलाद जहाँ जहाँ फैली उस पूरे मुल्क, पूरी आबादी का नाम पहले मकाम हिंद था, बाद में हिंदुस्तान में। तो उन्हीं की औलाद को हिंद से हिंदू भी कहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत पुरानी तारीख है। बहुत से इनकलाब आए, अंबिया इकराम का ज़माना गुजरा, मामलात गुजरे, हालात गुजरे, अंबिया इकराम की किताबों पे अमल करने वाले आए, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पे एहसान जो है वो हज़रत हिंद का है। हज़रत हिंद की औलाद जहाँ जहाँ पहुँची, आज भी ये भी बहुत ज़्यादा जोश में आते हैं तो सब नारा भूल करके जय हिंद लगा, हज़रत हिंद ही का नाम लेते हैं। जब ज़्यादा जोश में आते हैं तो हकीकत में पहुंच जाते हैं, जहाँ हकीकत है वहाँ पहुंच जाते हैं। हज़रत हिंद ने इस आबादी को आबाद किया। ज़माना गुजरता रहा। हज़रत सबसे पहले यहाँ कदम बुजुर्गों में सैयद सालार मसूद गाजी का है। सबसे पहले सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी का आया। और ये आप देखिए, अयोध्या नहीं, बाराबंकी सतरी से लेकर के और बहराइच तक जितनी आबादी
आबादी आपको मिलेगी, उसके दोनों तरफ शहीद मर्द के मज़ार मिलेंगे। इसलिए कि नामो निशान किसी को मालूम नहीं कहाँ के रहने वाले थे, सब हजरत की फौज के थे। जिस आबादी से ये गुजरते थे बगैर मुखालफत से, मुआज़मत के बगैर उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लड़ाई होती थी, कुछ इधर से शहीद होते थे, कुछ उधर से कटते मरते थे। तो आप देखेंगे बाराबंकी से लेकर के बहराइच रोड के किनारे शोहदा के मज़ारात मिले। यहाँ भी उन्होंने जंग की, यहाँ भी बहुत जगह गंज शहीदा है। गंज शहीदा का मतलब है शहीदों के मज़ार। यहाँ शहीदों के मज़ार हैं, वहाँ नाम और निशान तो किसी को इसलिए नहीं मालूम कि जो लोग फौज में शामिल हुए थे उनके नसब को, उनके हालात को, उनके नाम को कौन बताए। लेकिन जितने सैयद सालार मसूद गाजी के साथ थे वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, हर एक आरिफ़े बिल्लाह था, हर एक आरिफ़े बिल्लाह था, हर एक अल्लाह का चाहने वाला था, खुदा रसीदा था। इसलिए जहाँ भी वो लेटा हुआ है वहाँ से फैज़ान गाजी जारी सारी है, हर जगह उनका फैज़ान मिल रहा है। आज देखिए जब जेठ का महीना आता है तो सब शोहदा के मज़ारात से उर्स होने लगते हैं, सब शोहदा के मज़ारात पे उर्स होने लगते हैं, परचम गाजी लग जाता है। आप देखिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि हिंदुस्तान में अगर कोई वलायत चाहता है तो 3 को राजी करना पड़ेगा, बगैर 3 को राजी किए हुए उसे वलायत नहीं मिलेगी। देखिए नमक की हांडी तैयार, वलायत की हांडी तैयार करते हैं गरीब नवाज, और नमक वलायत जो डालते हैं वो सैयद सालार मसूद गाजी। ये दोनों बुजुर्गान दीन जब तक नहीं चाहेंगे किसी को वलायत नहीं मिल सकती है। ये उनका करम है, ख्वाजा गरीब नवाज का इतना करम है, इतनी फैयादी है, वरना दूसरे सिलसिले का बुजुर्ग दूसरे सिलसिले के बुजुर्ग को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो जो आया सबको सीने से उन्होंने लगाया, जो आया उसको सीने से लगाया। हुजूर सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान अयोध्या वालों पर भी है। अयोध्या में भी मज़ारात उनके हैं, फैज़ाबाद में भी बुजुर्गों के मज़ार हैं। बख्शी शाह एक बुजुर्ग है, बख्शी जो है पुरानी रवायत में हमने देखा है, बख्शी उसे कहते हैं जो फौज का खजांची होता है, जो फौज का खजांची होता था उसको बख्शी के लफ्ज से माना जाता था। तो बख्शी बाबा का मज़ार बेनीगंज में है, उनका भी उर्स होता है। तो ये तमामी बुजुर्गान दीन जो शहीद मर्द करके मशहूर है वो तकरीबन सब के सब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के रुफ़क़ा में से हैं। और सैयद सालार मसूद गाजी सिर्फ ऐसे ही नहीं चलते थे, बल्कि ऐसे ऐसे बुजुर्गों को रखते थे जिनसे रात की तन्हाई में वैज़ानियत की, रिसालत की, तसव्वुफ़ की तालीम भी हुआ करती। सिर्फ जंग व जिदाल करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि दीन को फैलाने के लिए, इंसानियत का दर्स देने के लिए आए। इंसानियत हुसैन है, ये दौर है यजीद, एक और करबला से गुजरने का वक्त है। तो सैयद सालार मसूद गाजी की आज भी ज़रूरत है। हुज़ूर सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए, और जब उनका वसाल हो गया, उनको शहीद कर दिया गया, उन्होंने वहीं से रह करके आसाम तक अपनी फौज भेजी। यहाँ सामदार एक कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान में पीर कशाई का मज़ार है। पीर कशाई रहमतुल्लाह अलैह सैयद सालार मसूद गाजी के उस्तादों में उनका नाम आता है। पहले
योद्धा बजा बजा करके लोग जाते थे। हमारे जलालपुर से ये हाल था कि जुमा को वहाँ मेला लगता था, शनिचर को अकबरपुर में लगता था, दोशंबे को इतवार को जो है गोसाईगंज लगता था। ऐसे ही पूरे 15 दिन में वो मेला उठता हुआ सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पे जाता था। तो अयोध्या में भी एक दिन लगता था, लेकिन हालात ने ऐसी करवट देखी, वो सब मामला बदल होता है। नहीं तो वो जैसे वो लोग आते थे किस बार वो बात नहीं रही गई होगी। तो वो तमामी चीज़ें होती हैं। बुजुर्गों का फरमान ये है कि सैयद सालार मसूद गाजी का आलम जिस आबादी में लगा दिया जाएगा, साल भर तक उस आबादी में आग नहीं लगेगी। ये सैयद सालार मसूद गाजी के आलम की खुसूसियत है कि जिस आबादी में लगा दिया जाएगा, साल भर तक उस आबादी में आग लग नहीं सकती। ये है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान। देखिए वो फैज़ान यहाँ भी आया, यहाँ भी मिला। और देखिए काजी कुतबा रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिसे कदवाई खानदान चला। ये कौन थे? ये सैयद सालार, ये हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और हज़रत उस्मान हारूनी के मुरीद। उनका मज़ार जो है एक मरतबा दरिया के धारे पे आ गया। तो 200 साल हो गया था उनके मज़ार को दरिया के धारे पे। बुजुर्गों किसी को ख्वाब दिलाया कि अगर मेरी कब्र को ना हटाया गया तो दरिया के धारे में ये आ जाएगा। तो लाश को निकाला गया। 200 साल के बाद लाश वैसे ही तरोताज़ा थी, कफन वैसे ही तरोताज़ा था जैसे नहला धुला करके रखा जाता। फिर वहाँ से उठा करके उनको बाबरी मस्जिद के चबूतरे पे दफन किया गया। अब देखिए हालात ने कैसी करवटें ली हैं, मामलात कैसे कैसे हो रहे हैं। देखिए यहाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हट्टी शाह रहमतुल्लाह, ख्वाजा हट्टी का मज़ार है। ख्वाजा हट्टी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त थे तो उस वक्त के जो जिम्मेदार थे या राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ टीले से हट जाइए। कहा कि मैं हट्टी मेरा नाम है, बमाने जिद्दी, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। पूरी फौज लगा दी। उनको हटाने के लिए उन्होंने दुआ किया। शहद की जितनी मक्खियाँ अयोध्या में थी सब उस फौज पे टूट पड़ी और सबको अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। सब के सब जा करके स्वाहा हो गए। कहाँ? सब के सब मामला खत्म हो गया। तो हट्टी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मामला ऐसा रहा। तो देखिए यहाँ बुजुर्गों के अजीब अजीब वाक़या। बाकी में हज़रत इब्राहिम शाह पे आता हूँ थोड़ा सा और भी। एक बुजुर्ग जो है हुजूर सैयदना जमाल गुजरी रहमतुल्लाह अलैह, जमाल गुजरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत क़यामुद्दीन भीखा रहमतुल्लाह अलैह की चचा। वो अपनी कुटिया में रहते थे और उन्हीं की कुटिया के बगल में चिल्ला गाह थी अब्दुल हक रुदौली रहमतुल्लाह अलैह। वहीं वो चिल्ला करते थे शेखुल आलम तो वो अयोध्या में बने। करम की ज़मीन वो है और जन्म की भी ज़मीन उनकी है। करम की ज़मीन भी है, जन्म की भी ज़मीन है। हुजूर सैयदना मखदूम रुदौली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा उनके बगल में एक कुतिया रहती थी, उसने बच्चा दिया।
तो वो अयोध्या के लोगों को खाना खिलाने की तदबीर बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं मिला था। 7वें दिन जो है पूरे अयोध्या की दावत, लेकिन जमाल गुजरी को नहीं पूछा। कहा कि क्यों हाकिम, काजी, आलिम, हाफिज सब की दावत दी, जमाल गुजरी को नहीं पूछा। तो उन्होंने पूछा कि हज़रत सबकी दावत की, मेरी दावत नहीं की। कहा कि तुम तो बंदे खुदा हो, मर्दे कामिल हो, वो खाना तुम खाओगे। कुतिया की खुशी थी, कुत्तों को खाना खिला दिया। तो अंदाजा कीजिए, पता चला कि उनके मेयार पे अगर कोई आलिम दीन था तो जमाल गुजरी थी, उनके मेयार। बाकी औरों का तो मेयार था ही। हज़रत जमाल गुजरी का एक वाक़या मशहूर है कि हज़रत अब्दुल्लाह मखदूम रुदैली रहमतुल्लाह अलैह घोड़ी पे सवार होकर के चल रहे थे। जमाल गुजरी जो है दीवार बना रहे थे। कहा हज़रत कोई करामत दिखाइए। तो हज़रत जमाल गुजरी ने करामत दिखाई तो घोड़ी को चाबुक दे रहे हैं, वो हिल नहीं रही, वो अपनी जगह पे रुकी हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह रुदैली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा तुमने मेरी घोड़ी को रोक दिया है, मैं तेरी दीवार को चला दे रहा हूँ। दीवार चल। तो यहाँ ऐसे ऐसे बाकरामत बुजुर्ग जो है वो खामोश, वो सब खामोश रहते हैं। हज़रत मखदूम शाह फतहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक आलमगंज कटरा में, ये खलीफा हैं तबीब बिदहा के, सदरुद्दीन तबीब बिदहा के। और वो खलीफा हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागदीन। हज़रत मखदूम फतहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश बदायूं शरीफ की है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खानदान की है। इब्तदाई तालीम जो है हज़रत फतहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने खुद पढ़ाया है। फिर उसको उनको तबीब देदवी ने पढ़ाया, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देदवी ने पढ़ाया। फिर वो हज़रत सदरुद्दीन तबीब बिदहा के साथ यहाँ तशरीफ ले आए। यहाँ तशरीफ लाने के बाद खानकाह को आबाद किया। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देदवी ने यह फरमाया कि बेटा मैं बाहर रह करके दिल्ली को तो आबाद कर दिया, लेकिन मेरी आबादी वीरान हो रही है। तुम जाओ और अवध की शहंशाही तुम करो। हज़रत मखदूम फतहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गौस का मर्तबा अता किया था। गौसे पाक एक दावत में 70 जगह गए हैं, लेकिन इनके मुताबिक रवायत यह है कि एक वक्त की दावत में 17 जगह गए। ये मखदूम फतहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देदवी रहमतुल्लाह अलैह का भी पैदाइश उसी मकान में हुई है जिस मकान में मखदूम फतहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है। हज़रत बड़ी बुआ का भी पैदाइश उसी जगह की। बड़ी बुआ हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देदवी से 15 साल बड़ी। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देदवी रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन हासिल करने के बाद दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुतक़िद हो गए। ख़ानदानी तौर पे हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देदवी गौसे पाक की औलाद में है। बड़ी बुआ गौसे पाक की औलाद में है। और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देदवी रहमतुल्लाह अलैह का वो मामला है कि हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। और तशरीफ ले जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस वक्त जो है दिल्ली में बहुत चिराग जले, लेकिन अब जो चिराग जला है नसीरुद्दीन का वो क़यामत तक जलता रहेगा। चिराग देदवी का खिताब उनको मक्का शरीफ में अता हुआ।
हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की नज़र से हज़रत मखदूम जहानिया जहांगीर जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खाने काबा का तवाफ करने के लिए रात में गए। खाने काबा का तवाफ करते हैं तो खाने काबा दिखाई नहीं पड़ रहा है, नजर से ओझल है, नजर से ओझल है। अर्ज करते हैं मौला क्या मेरी आँख की रोशनी छिन गई है या खाने काबा गायब हो गया? इरशाद हुआ कि तुझको नहीं मालूम है कि मैंने हुक्म दिया है कि रोजाना 12 बजे रात में ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी की खानका का जाके तवाफ करो। आप कहेंगे मौलाना एक ऐसी बात आप कह रहे हैं, ये तो गौसे पाक के दरबार में भी होता था। 70 मरतबा खाने काबा तवाफ करने के लिए आता था। सारे अक़ाबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जब ये फरमान ये मामला सुना तो उन्होंने कहा कि अब तो हम उसी की ज़ियारत करेंगे जिसकी ज़ियारत खाने काबा करता। अब वहाँ से वो चले और ये सोच के चले थे कि इनका हमको तवाफ करना, जहाँ मौका मिलेगा वही हम इनका तवाफ करेंगे। पीढ़े पे बैठ करके उस जमाने के एतबार से जो रहता था गोल पीढ़ा, उस पे बैठ करके वो वुज़ू कर रहे। हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आगे आना चाहे तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी उसी पीढ़े पे 7 मरतबा खुद और इरशाद फरमाया कि तुम सैयदजादे हो, सैयदजादे का इतना तो लिहाज किया जाएगा कि वो हमारे आगे पीछे न चले, तुम्हारा भी बड़ा ऊंचा मकाम है। कहा कि हजरत ये चीज़ तो मैंने जो है मक्का में इरादा किया था कि किसी को बताऊंगा नहीं, ये आपको कैसे पता चला? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 4 साल 4 महीना 28 दिन से मुझको कुतुबुल अक़ताब के मर्तबे में फैज़ किया है, जिसके कुतुबुल मदार भी कहा जाता है, जिसको कुतुबुल अक़ताब भी कहा जाता है, कुतुब आलम भी कहा जाता है। उस मर्तबे पे मैं फाइज हूँ। मुझको अल्लाह ताला ने अर्श आदम तक की और दादू सरा तक के अख्तियार की चाबी दे रखी है, लेकिन मैं उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और तुम ये जानते हो कि तुम्हारे जो दिल में मैं नहीं जानता। अरे एक मच्छर भी अगर आवाज करता है तो नसीरुद्दीन उसे जानता है। ऐसे पाए के बुजुर्ग अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या के में ऐसे पाए के बुजुर्ग अयोध्या में पैदा हुए। आप अंदाजा करिए कि अयोध्या की सरजमीन कैसी पाकीज़ा सरजमीन है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये अयोध्या अल्लाह की इंतखाब करदा सरजमीन है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? देखिए उसूल ये है कि जिसका जहाँ से खमीर उठाया जाता है वहीं वो दफन होता है। जिसका जहाँ से खमीर उठाया जाता है वहीं दफन होता है। तो इब्राहिम साहब का खमीर यहाँ से उठाया गया, यहाँ दफन हुआ। मखदूम फतहुल्लाह का वहाँ से उठाया गया, वहाँ दफन हुए। मूसा आशिका का जहाँ से उठाया गया वहाँ दफन हुए। जमाल गुजरी का जहाँ से उठाया गया वहाँ दफन हुए। तो जितने बुजुर्गाने दीन यहाँ हैं सबका खमीर अयोध्या की मिट्टी से उठाया गया, इसलिए वो अल्लाह का इंतखाब कर दिया। लोग हैं कि उसी सरजमीन में वो लोग दफन हुए। जानते हैं जिस महल्ले में आप बैठे हुए हैं, इस महल्ले में एक गली है जन्नती गली। जन्नती गली किताबों में मिलता है, लेकिन हालात तब्दील हुए, मामला बदले, उस गली को गुम कर दिया गया। लेकिन उस गली में अगर आज भी कोई चला जाता है, पता नहीं वो गली बची है कि नहीं बची है, कि वो अलग बात है, वो भी आ रही है।
तो जन्नती गली यहाँ मौजूद है, उस जन्नती गली में जो गुजर जाए तो वो जन्नती होता है। इसीलिए जन्नती गली को स्वर्गद्वार कर दिया, उसको बदल करके अपना लिया गया। हाँ, जुबान बदल दिया तो अपना कर दिया। तो हिंदुस्तान तो इससे बहुत माहिर है ना, कहीं का सामान आए मीडियम इंडिया, मोहर लगा तो हो गया। करना धंधा कुछ नहीं, कोई चीज हो बस अपनी मोहर लगा। देखिए अयोध्या में एक गली ऐसी भी है कि जिस गली में अगर कोई पागल नंगे पैर गुजर जाए तो ठीक हो जाए। इसलिए पुराने अयोध्या में उसको घुमाया जाए तो जब उस गली में पहुंचेगा वो ठीक हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम का जो मज़ार कहा जाता है, जहाँ कश्ती का टुकड़ा है, वहाँ के मुताबिक ये मशहूर है कि घेघे वाला अगर जो है सेधा नमक घेघे पे लगा करके वहाँ रख दे, अगर नमक गल जाएगा तो घेघा भी गल जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन यहाँ मौजूद हैं और ऐसे ऐसे बुजुर्गान, इसको शहर आशिका भी कहा गया, शहर माशूका, शहर माशूका भी कहा गया, मदीनतुल औलिया भी कहा गया। यहाँ एक कब्रिस्तान का नाम खुर्द मक्का भी है। ये सब जो है अयोध्या के पुराने नाम हैं। अयोध्या की सरजमीन पे अच्छे अच्छे लोग भी आए, इतनी दर्शगाहें यहाँ थी कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ तालीम हासिल कर। बदूरी जैसी किताब हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दोली ने यही अयोध्या में मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग शहर वर्दिया सिलसिले के गुजरे और उसी ज़माने में जमालुद्दीन गुजरी और जमालुद्दीन औलिया भी जलवा हो। बाबर बादशाह फकीर बन करके उनके पास दुआ लेने के लिए आया। उन्होंने दुआ दी थी और ये कहा था कि यहाँ मस्जिद बनाओ और मस्जिद का नाम मस्जिद फतेह, मस्जिद फतेह उसका नाम रखा गया। बाबर के वसाल के बाद उसको बाबरी मस्जिद कर दिया गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो जगह पे वो कुछ कर ना पाएंगे जितनी जगह पे मस्जिद है। इंशाअल्लाह ताला बाकी जहाँ चाहे जो करें, एक मरतबा मस्जिद हो गई तो मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। दरुद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना व अला आले सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयदना इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह ये अपने खानदानी एतबार से, भाइयों के एतबार से सबसे बड़ी औलाद। इनके और भाई थे जो शाही मनसबों में फाइज थे, बाप के वसाल के बाद इनको बादशाह बना। समरकंद के ये बादशाह बने। समरकंद के बादशाह बने कि अचानक फकीरी का शौक तैयार हुआ और फकीरी अख्तियार कर ली, बादशाह छोड़ दी। और इनको अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया था हज़रत इब्राहिम शाह को कि तैर और सैर। तैर का मतलब उड़ के चलना और सैर का मतलब है इतनी रफ्तार से चलना कि कोई उनकी रफ्तार पाए नहीं, आंधी की तरह चलना। आंधी की तरह चलने की सलाहियत और परिंदों की तरह उड़ने की सलाहियत इनके अंदर। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम, उनका भी इब्राहिम नाम था।
वो भी समनान के बादशाह थे। समनान उस वक्त बहुत चमकता हुआ शहर, बहुत चमकती हुई आबादी थी। हालात बदलते रहते हैं, मामलात बदलते रहते हैं, वीरानियत बदलती रहती है, शहरों के वजूद खत्म हुए, शहरों की आबादी बढ़ी, ये सब लगा रहता है। हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने जब बादशाहत उन्होंने दी तो उन्होंने फकीरी अख्तियार कर ली। ये देख लीजिए, ये कहने की बात नहीं है। आप अगर लखपति हो जाएं और आपको सड़क पे उतार दिया जाए और पैसे पे कब्जा कर दिया जाए तो आप पागल और दीवाना हो जाएंगे। लेकिन कितना मजबूत कलेजा है, कितना बड़ा दिल है कि बादशाहत को ठुकरा दिया, फकीरी को अख्तियार कर लिया। जाहिर है कि जो फकीरी को अख्तियार करेगा, बादशाहत को छोड़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको ताकत और कुव्वत अदा करेगा। हज़रत इब्राहिम अदहम ये भी बादशाह थे, इन्होंने फकीरी अख्तियार की। फौज के लोग गए, उनसे कहा कि ए इब्राहिम अदहम, चलो यहाँ क्या ईराने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, चल करके बादशाहत करो, हम फौजी तुम्हारे साथ है। कहा कि कुछ नहीं, मेरी बादशाहत देखना है तो देखो। अपनी सुई उठाई और दरिया में फेंक दी। पूरी फौज से कहा उस सुई को तुम उठा के ले आओ। कोई आदमी उस सुई को नहीं तलाश कर पाया। हजरत ने दुआ फरमाई, हर मछली के मुंह में एक एक सुई पड़ी हुई है, लेके तैयार हो गई। कहा कि मुझे सब सुई नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मैंने देखी है। एक मछली आई और उसने सुई दिया और हजरत ने रख लिया। तो फौजियों को कहा कि देखो, मेरी हुकूमत तख्त ताज की थी, अब तो मेरी हुकूमत दरिया बेरी चल रही है। अभी आबादी पे मैं हुकूमत कर रहा था, दरिया पे हुकूमत। हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब फकीरी अख्तियार किया, ये वाक़या जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये हज़रत मकसूद अशरफ साहब की किताब है। मकसूद अशरफ साहब की किताब है गौसुल आलम, उससे ये वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर सैयदना मखदूम हज़रत इब्राहिम मजदूब रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा शाही महल का समनान का बंद है, पहरा लगा हुआ है, लेकिन ये अचानक दरबार में पहुंच गया। दरबार का वक्त नहीं शुरू हुआ था और दरबार में पहुंच गए। उनको ताज्जुब हुआ कि ये फकीर आया कैसे, ये फकीर आने का रास्ता कैसे पाया, तो समझ गए कोई अल्लाह वाला। इसलिए बादब खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उनको ले जाकर के तख्त पे बैठाया। तख्त पे बैठाने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, उन्होंने खुद कहा हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, तुम्हारा चेहरा क्यों मुज़म्मिल है, तुम तो बादशाह हो। कहा कि हुजूर, मेरे वसाल के बाद मेरे घर का कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा, मेरा कोई वारिस नहीं होगा। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि एक बच्चा मैं तुमको देता हूँ जो अल्लाह की अमानत होगा और पूरी दुनिया में उसकी विलायत का डंका बजेगा, पूरी दुनिया में उसकी विलायत का डंका पड़ेगा। उसका नाम अभी से अशरफ उसका नाम अभी से अशरफ रखता हूँ, लेकिन आपको शाही दीनार में से 10,000 देना पड़ेगा। 10,000 दिरहम ला के दे रखा। फकीर को इससे क्या वास्ता, छोड़ा और चलते बने। चलने लगे तो पीछे पीछे चले। अपनी जुबान में कह लीजिए, अपने मादरी जुबान में कह लीजिए कि फिर उन्होंने पूछा, क्या अभी एक से हीख नहीं भरी, तबीयत नहीं भरी? कहा जाओ एक और पैदा होगा, उसका नाम आरब होगा। ये कह के चले गए। और जिस दिन हज़रत मखदूम अशरफ समनानी की विलादत होती है, फिर हज़रत इब्राहिम शाह आते हैं और आने के बाद बोसा देते हैं, चूमते हैं पेशानी को, और अल्लाह के रसूल भी तशरीफ लाते हैं और बशारत देते हैं ये महबूबे यज़दानी होगा। हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल या 22 साल करीब उन्होंने हुकूमत की।
हुकूमत की, उम्र तक हुकूमत की। फिर एक दिन जो है कोई फ़कीर आया, कहा कि मखदूम अशरफ, तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए हो कि दुनिया को चलाओ, बल्कि तुम्हारे लिए दीन की राह आसान की गई है, तुम दीन के लिए पैदा किए हो। मखदूम अशरफ समदानी ने अपनी बादशाहत को अपने भाई के सुपुर्द किया, अरब के सुपुर्द किया और वहाँ से तशरीफ ले चले। वहाँ से तशरीफ ले चले, फकीर मम्मा से जाके इजाज़त दी, कहा बेटा ये तो मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि किस दिन तू तख्त को छोड़ेगा और मेरा नसीबा बेदार होगा। मखदूम अशरफ समदानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ से चले हैं तो हर बुजुर्ग ने अपनी बिसात बिछा दी कि मखदूम अशरफ हमारे पास आ जाए, मखदूम अशरफ हमारे पास आ जाए। लेकिन हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने अलाउद्दीन पंडवी को 70 मरतबा खुशखबरी सुनाई कि समदान से शहबाज उड़ करके चल रहा है, तुम उसका इस्तकबाल करो और साथ ही साथ जो नेमतें उसको अता। हज़रत मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हज़रत इब्राहिम शाह की दुआ, उनकी करामत है। वो हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ लाते हैं और मुख्तलिफ खानकाहों में जा कर के पंडवा शरीफ जाते हैं। हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटा बहुत बुढ़ौती में इंतज़ार कराया, मैं दिन गिन रहा हूँ, लम्हा गिन रहा हूँ। उनको मुरीद किया और जितनी इजाज़तें थी वो सब सुपुर्द किया, सीने का इल्म सुपुर्द किया और यहाँ तक किया कि तुम्हारा वक्त वो आएगा कि जिस वक्त तुम दुआ करोगे तो दूसरों को वलायत मिलेगी। मेरे बेटे कुतुब आलम के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उसे कुतुब बनाए। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह पंडवा शरीफ तशरीफ लाए। फिर उसके बाद जो है वहाँ से मुनीर गए। हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बशारत दी थी कि मेरा जनाजा रख दिया जाए, और एक सैयदज़ादा पूरब से आएगा, वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा और साथ साथ जितने तबरुकात सब उसके सुपुर्द कर देना। हज़रत मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह गए और जाने के बाद मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज जनाजा पढ़ाया और उसके बाद कहा मेरा तबरुक दो। अब इतनी आसानी से कोई देने को कहाँ से जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, चल के मज़ार शरीफ पे रख दो, जो इसको उठा ले वो ले जाए। पूरे खानदान के लोग लग गए उसको उठाने को, नहीं उठा। मखदूम अशरफ समदानी ने उठाया, सीने से लगाया और कहा इस फकीर को इतनी तबरुकात की ज़रूरत नहीं है, वो एक तबरुक लिया, बाकी तबरुक वापस करके चलते बने। मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं कि जब वो काशी में तशरीफ लाए हैं, उस वक्त बनारस की आबादी मुख्तसर थी, काशी बहुत आबाद। उनका एक मुरीद गया बुत खाने में, एक खूबसूरत बुत को देख करके उस पे आशिक हो गया और आशिक होने के बाद उसने जो है वो धरने पे बैठ गए। 3 दिन तक धरना देता रहा, हंगामा हो गया। मखदूम अशरफ समदानी को मालूम हुआ कि मेरा मुरीद अपना आपा खो चुका है। उसके बाद पहुँचे और पुजारियों से कहा कि क्यों नहीं इसकी शादी इससे कर देते। कहा कि उसकी शादी कैसे हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको बुला करके यहाँ तक बुलाऊं और निकाह पढ़ा दूं तो तुम मानोगे। कहा कि अरे अगर ऐसा हो जाता है तो हम सब के सब ईमान ले आएंगे। हज़रत मखदूम अशरफ समदानी ने इशारा किया, वो दुल्हन बन करके उनके मुरीद के पास आई और उसका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद पूरे काशी में इतना शोर हुआ, इतना हंगामा हुआ कि अमीरुल असरार के मुसन्निफ लिखते हैं कि 60,000 पंडों ने उसी दिन जो है ईमान कबूल कर लिया।
ये है बुजुर्गान दीन। ये कौन बोल रहा है? मखदूम अशरफ समनानी के सर पर या कंधे पर या पुष्ट पे मेरा मखदूम बोल रहा है, मेरा मखदूम बोल रहा है। मेरे मखदूम ने आज देखिए हाल ये है कि सुबह से लेकर के जोहर तक जितनी हाजिरी होती है सब में वो चिल्लाता है, ए मखदूम, ए मखदूम। मखदूम पाक की रूह पाक दोपहर तक यहाँ रहती है, फिर जब वहाँ अदालत लगती है तब वहाँ काम होता है। वहाँ की अदालत का जब तक काम नहीं है तब तक यहाँ काम होता है। मखदूम का नाम लेती है, आते हैं इनके दर पे लेकिन बोलते हैं उनकी बोली। एक दिन हजरत हम आए यहाँ, आने के बाद हमको देख करके एक झूमने वाली कहती है, ए मौलाना, मखदूम पाक का नाम हम लोगों ने रोशन किया। मौलवियों ने थोड़े किया, मौलवियों ने थोड़े किया, वो तो चिल्ला के चले जाते। किसी को याद है, किसी को याद नहीं। हम तो जिस आबादी में किसी पे चढ़ बैठते हैं वो चिल्लाने लगती है, पूरी आबादी जान जाती है कि मखदूम अशरफ कोई, पूरी आबादी जान जाती है कि मखदूम अशरफ समनानी कोई है। तो शोहरत हमने की है, तुम लोगों ने नहीं। तो बुजुर्गान दीन अपनी करामतों को हुजूर सैयदना मखदूम इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह जब ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए, ज़्यादा उम्र इन्होंने पाई, 200 किसी किताब में मिलता है, किसी किताब में 300 मिलता है, बहरहाल तवील उम्र पाई कि मखदूम अशरफ समनानी के वालिद का ज़माना पाए, मखदूम पाक की जवानी का ज़माना पाए। मखदूम अशरफ समनानी अयोध्या तशरीफ लाए और जिस वक्त वो वहाँ आए थे किशौचा शरीफ रसूलपुर में, तो उस वक्त उन्होंने इरशाद फरमाया था, उस वक्त इस शहर का नाम अवध था, अयोध्या नहीं अवध था। इसलिए ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद अवधी लिखा जाता है उनके नाम के साथ। वो उस वक्त अवध का अवध नाम था, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, एक आशिक की खुशबू अवध से आ रही है, अवध से एक आशिक की खुशबू आ रही है। हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी पीर मुरीद करने के लिए आता है, कभी कभी मुरीद पीर के पास जाता है। लेकिन ये देखिए जो मुरीद होने जा रहा है वो हजरत की मुराद बन रहा है। हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह मसनद आली एक रईस आदमी थे, उनके घर पे आकर के क़याम किया। फिर वहाँ से जो यहाँ की उस वक्त की जामे मस्जिद थी, उस जामे मस्जिद ने क़याम किया। पूरा शहर मुरीद होने के लिए टूट पड़ा, पूरे शहर के लोग का कोई आदमी नहीं बचा, कोई आलिम नहीं बचा जो मखदूम अशरफ समनानी से मुरीद ना हुआ। इसलिए आज भी अयोध्या के लोगों की आमदरफ्त किशौचा से लगी, बहुत किशौचा जाते हैं, वो खानदानी देन। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने आके मुरीद किया, लेकिन उनकी नज़र कहीं और है। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि शहर का कोई आदमी और तो नहीं रह गया? कहा हाँ, एक जमान है, जय्यद आलिम है, कोई उससे बहस से निकल नहीं पाता है, उसका इसलिए इतना पुख्ता है कि उसके इल्म और तकवा भी बहुत पुख्ता है, वो ही रह गया। कहा उसी की तलाश में तो आया। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने शमसुद्दीन को बुलाया। शमसुद्दीन आए और आने के बाद जैसे ही देखा शमसुद्दीन फरियाद ने फौरन उनका दामन पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मुरीद हो गए। हजरत ने चिल्ला गांव में बैठा दिया, हुजरे में बंद कर दिया। तजल्ली इतनी तेज पड़ी कि बर्दाश्त नहीं कर सके, दरवाजे को तोड़ करके निकल पड़े। हजरत ने कहा, अरे आपको कमालियत का वक्त था, ये निकल कैसे आए, इसको फिर अंदर करो। अंदर किया, अंदर करने के बाद जब निकले तो उनको गौस की जगह पे उनको फरियाद रस का, फरियाद रस गौस का माना होता है।
फरियाद रफ्त। आज भी उन्होंने इरशाद फरमाया मखदूम समनानी ने कि कोई आदमी कहीं बैठ करके मेरे शमसुद्दीन फरियाद रफ्त के मज़ार की तरफ तवज्जो करे और दुआ मांगे, उसकी दुआ कबूल हो जाए। और ये भी इरशाद फरमाया कैसी भी हाजत को 12 बजे रात में उनके मज़ार के पास जाए और अपनी फरियाद को लगाए तो उसकी फरियाद को पूरी किया जाएगा। ये मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह इनके मुताबिक इरशाद फरमाया। अयोध्या कोई मामूली शहर नहीं, बुजुर्गों की आमाजगाह है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मेरे वसाल के बाद शमसुद्दीन फरियाद रफ्त ही मेरा जानशीन होगा, लेकिन शमसुद्दीन फरियाद रफ्त रहमतुल्लाह अलैह हजरत से पहले वसाल कर गए, इसलिए वो नसीबा जिसका था उसके पास पहुंचा, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुन्नैन रहमतुल्लाह अलैह। आप अंदाजा कर लीजिए मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ अयोध्या आए तो हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास भी तशरीफ लाए और उनसे मुलाकात की। हजरत के बाद खाना लाया गया, खिचड़ी लाई गई। हजरत ने तनाउल फरमाया, मखदूम अशरफ समनानी से इरशाद फरमाया अशरफ तुम भी तनाउल फरमाओ। मखदूम अशरफ को अशरफ कौन कहेगा जो उनका मुहसिन हो, वरना पूरी दुनिया आलमगीर जहांगीर गौसुल आलम ये कहती है। उन्होंने फरमाया कि ए अशरफ तुम भी खाओ। हजरत मखदूम अशरफ ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका एक मुरीद था, हजरत ने फरमाया कि उससे भी को खाए। तो वो खाने जैसे खाने को खा तो उन्होंने कहा कि जो बज़ाहिर नमाज नहीं पढ़ता है मैं उसका खाना नहीं खाई। हजरत को जोश आया और तकिया उठा ली, मारने का इरादा किया तो उन्होंने फरमाया बीच में आए, कहा कि तकिया का गुस्सा अगर उतारना है तो फला मीनार पे मारो। मीनार पे मारा, मीनार गिर गया। मीनार पे मारा, मीनार गिर गया। हजरत का गुस्सा ठंडा हो गया। अब अंदाजा कर लीजिए हुजूर सैयदना इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा हासिदों ने, जालिमों ने, मुखालिफीन ने, दुश्मनों ने घेर लिया और घेर करके जो है मारना चाहा तो हजरत ने एक मरतबा इल्लल्लाह का और अंदर चले गए। हजरत मखदूम इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पोते को हजरत ने बशारत दी कि आओ मेरी कब्र में के पास आओ और आने के बाद मेरी लाश निकालो, बाज़ाब्ता गुस्ल दो और नमाज जनाजा पढ़ो, बाज़ाब्ता दफन करो। कहा हजरत आपने ख्वाब दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, हम कैसे जानेंगे कि ये जगह आप है। कहा कि आ जाओ, फकीर जहाँ अड़ गया वहीं गड़ गया, जहाँ गड़ गया वहीं अड़ गया। जब इसको याद कर लोगे पहुंच जाओ। तो अड़गड़ा भी इसका एक नाम है। हज़रत इब्राहिम शाह के पोते आए और उन्होंने लाश मुबारक को निकाला, नमाज जनाजा अदा किया और फिर से दोबारा उनको दफन किया। हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने एक करामत बहुत मशहूर है कि चोरों ने उनके गुंबद पे जो कलश लगा हुआ है उसको चुराने के लिए चढ़े और रात भर उसी में चपके रहे। जब पूरी आबादी ने पहचान लिया, जलील किया, थूका, तब जाकर के जब माफी तलाफी हुई तब उनको छूट मिली। हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक कश्ती यहाँ मौजूद है। उस कश्ती की खुसूसियत ये थी कि मुरीद उसको लेकर के चलते थे। दरिया में जितने आदमी रहते थे उनके साथ में ऐसे करते थे, वो कश्ती उतनी बड़ी हो जाती थी और पार कर देती थी, फिर उसको समेट देते थे, समेटने के बाद फिर उसको झोले में रख लेते थे। ये हजरत की करामत थी। बुजुर्गान दीन ने जो करामतें यहाँ मिलती हैं बुजुर्गान दीन के, वो आप हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक खुसूसियत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये औलाद बांटने में बहुत फैयाद है, बहुत फैयाद है। जिस जुमेरात को चले आओ कोई ना कोई औरत शुक्राना अदा करने आ रहा है, कोई ना कोई औरत शुक्राना अदा करने आ रहा है। टाइम ज़्यादा हो
बताइए बताइए बोलिए। हाँ नहीं वाह खुर्दा वाले तो दफ्तार के बाद क्या बैठेंगे? हाँ दफ्तार दस्तार हो जाए